हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कॉलोनी सेटअप के बारे में। कॉलोनी सेटअप कैसे किया जाता है, बर्ड्स उसमें कैसे छोड़ने चाहिए, कब छोड़ने चाहिए, जो बर्ड्स लेने चाहिए वो किस साइज के हों। आइए तो सीखते हैं। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप 8 बाय 4 की कॉलोनी बना रहे हैं, मैं फिट की बात कर रहा हूँ, 8 बाय 4 फिट की अगर कॉलोनी बना रहे हैं तो आप उसमें तकरीबन 12 से 15 पेड़ रख सकते हैं आराम से। 10 पेड़ रखें तभी सही है। तो 8 बाय 4 की ये होगा। 8 बाय 4 की कॉलोनी में आपको जो मटकियाँ लगानी है वो ज़मीन से, फर्स्ट रो जो आपको लगानी है वो ज़मीन से 3 फुट ऊपर होनी चाहिए। और अगर आप उसमें ज़्यादा पेड़ रखना चाहते हैं तो उसी 3 फुट से जो आप लगा रहे हैं मटकियाँ, उससे 1.5 फुट ऊपर दूसरी रो आप लगा सकते हैं। यानी कि दूसरी रो आप 4 फुट पे मटकियों की लगा सकते हैं। और दोस्तों याद रखें, मटकियों के आगे ये जिस तरह से स्टिक लगी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लें आप, जिस तरह से स्टिक लगी हुई है इसी तरह से स्टिक आपको लगानी है। और मटकियाँ जो है वो हिलनी ही नहीं चाहिए। ये याद रखें कि मटकियाँ हिलनी नहीं चाहिए, और स्टिक जो लगा रहे हैं आप वो भी हिलनी नहीं चाहिए। दोनों टाइट लगी होनी चाहिए ताकि वो बैठे तो उनको कंफर्ट महसूस हो, उनको ये नहीं लगे कि ये गिर जाएगी या ऐसा। ठीक है ना दोस्तों? तो इन 2 चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना है। उसके बाद कॉलोनी में बाजरा कम से कम 2 पार्ट्स में रखें, पानी कम से कम 2 पार्ट्स में रखें। और वही रात को पानी निकाल लेना है, सुबह ताज़ा पानी देना है, सुबह साफ करके दाना देना है। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। अब जो मेन बात आती है बर्ड्स की। अब बर्ड्स आपको कैसे रखने हैं और कौन से लाने हैं। दोस्तों, कॉलोनी के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप पट्ठे सेलेक्ट करें। पट्ठे यानी कि 3 से 4 महीने के पट्ठे हों तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप पट्ठे नहीं सेलेक्ट करते, सपोज़ कि आपको 15 पेड़ रखने हैं तो आपको 20 पेड़ लेने पड़ेंगे। अगर आपको 10 पेड़ रखने हैं कॉलोनी में तो आपको 15 पेड़ लेने होंगे पट्ठों के। यानी कि उन 15 में से जो 10 सेट हो जाए वो आप उस कॉलोनी में छोड़ दें। बाकी 5 पेड़ या 4 पेड़, जितने पेड़ है उस कॉलोनी में सेट ना हो, एडजस्ट ना हो, जल्दी ब्रीडिंग में ना आए, उनको आप निकाल लीजिए। यानी कि अगर आपको 15 पेड़ रखने हैं तो आपको 20 पेड़ लेने होंगे। अगर आपको 10 पेड़ रखने हैं तो 15 पेड़ लेने होंगे। उसमें से फिर जो सेट ना हो वो आप निकाल लें। अगर 15 के 15 सेट हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, कॉलोनी में बर्ड्स छोड़ने कैसे चाहिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है जो कॉलोनी की ब्रीड में जो ना होता है। कॉलोनी में ब्रीड दोस्तों लेनी है तो हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, तभी अच्छी ब्रीड आती है, तभी सही ब्रीड आती है। अब ये करना है आपको कि सारे ही बर्ड्स एक साथ छोड़ने हैं कॉलोनी में। ये नहीं कि 2 पेड़ लेके आए फिर कॉलोनी में छोड़ दिए, 3 पेड़ लेके आए फिर कॉलोनी में छोड़ दिए। सारे ही बर्ड्स, अगर आपको 15 पेड़ छोड़ने हैं कॉलोनी में तो 15 ही पेड़ आपको एक साथ छोड़ने होंगे। और उन पेयर्स की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन पेयर्स की एज जितनी होनी चाहिए उसमें ये नहीं होना चाहिए कि 1 पेड़ लगा हुआ है 2 पेड़ नहीं लगे हुए। यहाँ तो 15 के 15 पेड़ लगे होने चाहिए, सेट होने चाहिए। यहाँ तो 15 के 15 पेड़ ब्रीडर होने चाहिए। यहाँ तो 15 में से एक भी पेड़ ब्रीडर नहीं होना चाहिए, एक भी पेड़ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और उनकी एज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनकी एज लाजमी है ये दोस्तों, ये आप मेरी पॉइंट नोट कर लें। एज अगर सेम नहीं होगी तो कॉलोनी में झगड़े होंगे। जैसे ही ब्रीडिंग मूड पे आएंगे बर्ड्स, झगड़े होंगे। और जो है बच्चे, एक पेड़ बच्चे करेगा तो दूसरे उसके अंडे फेंक देगा, दूसरा करेगा तो तीसरा उसके अंडे फेंक देगा। मटकियों पे उनका झगड़ा होता रहेगा। अगर आप एक एक करके पेड़ छोड़ेंगे या कम या ज़्यादा एज वाले पेड़ छोड़ेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा एज वाले होंगे वो कम एज वालों को मारेंगे लाजमी, और वो जल्दी ब्रीड पे आएंगे। तो इसी वजह से दोस्तों ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉलोनी की ब्रीड के लिए कि आपको 2 पेयर
कि आपको जो भी पेयर आपको छोड़ने हैं कॉलोनी में उनकी एज सेम होनी चाहिए और सबको आपको एक साथ छोड़ना है। दोस्तों दूसरी चीज़ है तो मैं आपको बता चुका हूँ मेरी दूसरी वीडियोस में कि ब्रीडिंग के मूड में आ जाएं बर्ड तो फिर उनको क्या देना चाहिए। बाकी ये है कि आप ब्रीडिंग से पहले भी और ब्रीडिंग के बाद भी भुट्टा दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड में गंदम हो गई और चने हो गए, दूसरी जो दालें हैं छिलके वाली वो दे सकते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट फूड में दें तो वो इससे ये बेहतर है कि आप ब्रीडिंग के बाद दें, या अगर ब्रीडिंग के बाद नहीं देते तो पहले देते हैं तो पहले कम देनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड। और मैं आपको दूसरी चीज़ें भी बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन इस चीज़ का बहुत लोग कह रहे थे, बहुत से लोग परेशान थे कि हमारी कॉलोनी में ब्रीड नहीं आ रही। तो दोस्तों इन पॉइंट्स में अमल कीजिए, अच्छे बर्ड्स लीजिए, बर्ड्स कंफर्ट हो, जैसे बर्ड्स में कोई बीमारी ना हो, साफ़ सुथरे बर्ड्स हों। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप पट्ठे नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं बहुत टाइम लेंगे पट्ठे, बहुत टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 2 या 3 महीने लेंगे पट्ठे, ज़्यादा नहीं लेंगे टाइम। 2 या 3 महीने सब्र करेंगे तभी अच्छी ब्रीड आएगी। पट्ठे किसी अच्छे ईमानदार दोस्त से लीजिए, मार्केट से मत लीजिए, किसी दोस्त के घर से जाके लीजिए। जैसे कि मैं आपको दूसरी वीडियो में बर्ड्स खरीदने की टिप्स बता चुका हूँ, तो एक्टिव बर्ड्स लीजिए। इंशाल्लाह दोस्तों बहुत ही जल्दी ब्रीड आएगी और इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड आएगी। और एक बात मैंने नोट की है कि बहुत से हमारे साइलेंस व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट में अपनी राय दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं। जो आप चाहते हैं, जिस मौके पे आप चाहते हैं आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों इन बातों पे अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी वीडियो अच्छी आएगी। मुझे दुआ में याद रखिए। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।